सो के क्लास 12 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 20 को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। बाकी के वीडियोस हमने अपने चैनल पर बनाए हैं, आप जाके देख सकते हो इसी एक्सरसाइज के। क्या करना है, ये आपको एमसीक्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको इसमें नॉर्मली पहले सॉल्व करके बताऊंगा, जो एमसीक्यू का आंसर होगा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ओके, एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ही होता है, आपको इंटीग्रल निकालना है इसका। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपना स्टेप, इसको पहले आप रिप्रेजेंट कर दो कि आपको इसको इंटीग्रेशन करना है। रूट एक्स प्लस 1/√x का इंटीग्रेशन। ओके, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों को मैं अलग अलग ले लूँगा, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग करेंगे, जैसे रूट एक्स का अलग करूँगा और 1/√x का मैं अलग अलग करूँगा। तो रूट एक्स का हम अलग करेंगे इंटीग्रेशन, प्लस हमारा बीच में साइन है 1/√x का मैं अलग करूँगा इंटीग्रेशन। अब देखो रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर 1/2, ये आपने पहले वाले क्वेश्चन में करा होगा। अब एक्स की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, देखो एक्स की पावर 1/2 रह जाएगी यहाँ पे। मैं एक स्टेप यहाँ पे मिस करा रहा हूँ क्योंकि यार ये तो ईजी सा है बहुत। एक्स की पावर 1/2 है, ठीक है। एक्स की पावर 1/2 जब रह जाएगी रूट हटाने के बाद, तो जब उसमें 1 ऐड करोगे तो 1/2 प्लस 1 आपका क्या होता है, 3/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो एक्स की पावर 3/2 हो जाएगी, यहाँ पे इंटीग्रेशन हट चुका है, ठीक है। एक्स की पावर 3/2 हो जाएगी, अपॉन भी 3/2 हो जाएगी, क्योंकि नीचे भी डिनोमिनेटर में हमारा जो पावर आती है वो चली जाएगी। प्लस अब देखो यहाँ पे जब रूट एक्स ऊपर आएगा, यहाँ पे चलो एक स्टेप ले लेता हूँ पहले। जब रूट एक्स ऊपर आएगा तो एक्स, तो सबसे पहले इसका रूट एक्स हटा दो, मतलब इसका रूट हटा दो, रूट हट जाएगा तो एक्स की पावर 1/2 रह जाएगी। जब एक्स की पावर 1/2 ऊपर आएगी तो वो -1/2 हो जाएगी, समझ में आया। एक्स की पावर -1/2, जब भी हम डिनोमिनेटर में कोई न्यूमरेटर में टर्म लेके आते हैं उसकी पावर माइनस में हो जाती है, -1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 3/2। अब देखो जब यहाँ से मैं इसको 2 को ऊपर लेता हूँ तो 2/3 हो जाएगा ये हमारा यहाँ पे बचेगा। प्लस एक्स की पावर -1/2, एक्स की पावर -1/2 अपॉन प्लस, अब यहाँ पे +1 कर देंगे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सॉरी। इंटीग्रेशन हम करेंगे तो यहाँ पे प्लस कर देंगे -1/, अब देखो -1/2 + 1 आपका क्या रहता है, 1/2 हो जाएगा पॉजिटिव का। -1/2 -हाफ पे प्लस आप ऐड करोगे 1 तो आपका 1/2 रह जाएगा। तो एक्स की पावर 1/2 अपॉन, जब आप 1/2 ले जाओगे तो 2 ऊपर आप ला सकते हो। चलो अगला स्टेप ले लेते हैं, 1/2 नीचे मैंने ले जाया, प्लस c, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा देखो ये वाली टर्म तो आ चुकी है, 2x की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस 2 ऊपर से लगा तो 2x की पावर 1/2 प्लस c। तो आपका यही आपका आंसर है। और जो आपको एनसीईआरटी में जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो कि करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको ऐसे ही इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। बाकी के अब चलो क्वेश्चन नंबर 22 शायद वो लास्ट क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी का, तो उस पर चलते हैं हम अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।